हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में टाइप 9 की ओर। टाइप 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है, मतलब त्रिपेजियम बना हुआ है एक सर्कल में, एक वृत्त में त्रिपेजियम बना हुआ है। ठीक है, बना लेते हैं हम कुछ इस टाइप से। ठीक है, ए बी सी डी नाम है, नाम दे दीजिएगा ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, जब वृत्त के अंदर, पॉइंट याद रखना, जब वृत्त के अंदर एक त्रिपेजियम बनता है उस केस में ये जो त्रिपेजियम होता है वो आइसोसेलेस होता है, मतलब ये वाली साइड हमेशा बराबर होंगी तभी बनेगा ये एक वृत्त के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका काम हो तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ओके, आगे देखिएगा, ए बी सी बराबर 70 है। ए बी सी मतलब ये वाला मान जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 70। ये वाला एंगल बराबर होता है इसके, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, इसके अपोजिट वाला एंगल होता है 110 डिग्री, एंड इसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। याद रखना, जब ये दोनों भुजा बराबर होती है एक त्रिपेजियम के अंदर, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा एंड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। कब, ये दोनों बराबर होंगी और ये पैरेलल होंगी उस केस में। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा एंगल बी सी डी का मान, बी सी डी तो मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री राइट आंसर होगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग सोच रहे हैं कि बेसिक करने से काम चल जाएगा, तो याद रखना यहाँ पर अगर आप लोगों को करना है तो बेसिक के साथ में क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। ओके, समझ गए आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीरियल वाइज में वीडियो देख रहे होंगे एंड सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं 4 हैं। मान लो इस प्रकार से कोई चतुर्भुज है मेरे पास। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें दिया हुआ बी डी बी ए, ये यहाँ पर त्रिपेजियम नहीं है, याद रखना चतुर्भुज है। ठीक है, आगे बोल रहा है एंगल डी बी ए बराबर 50। डी बी ए मतलब ये वाला एंगल डी बी ए, ये वाला हमें दे रखा है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, एंगल डी बी ए बराबर 50, एंगल ए डी बी बराबर 33। ए डी बी मतलब ये वाला एंगल 33। चलो कोई नहीं, जैसा बोलेगा बस वैसा करना है। एंगल बी सी डी पूछा है, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। एक चतुर्भुज में याद रखना अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम, एंगल सी और एंगल ए का सम होगा कितना, 180 डिग्री। अगर मुझे ए मिल जाए तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ए निकाल सकते हो आप, ए यहाँ पे देखोगे ए डी बी ट्राइंगल में तीनों एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल हमें पता है। 180 में से माइनस कर दो 50, 60, 70, 80, 83 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भाई, माइनस कर दो तो बचेगा 97। जब ये 97 है तो ये कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब कहने का अपोजिट जो एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री का सम होता है। तो हमसे पूछा एंगल बी सी डी लिखेंगे, एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 83 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस बेसिक देखा हो थोड़ा बहुत। ठीक है, और बाकी की चीज़ें यहाँ से, अगर बेसिक से आपका 40% होता है तो 60% यहाँ से कंप्लीट होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया और उसके बाह्य कोण हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा, वो भी 50 डिग्री होगा। तो एक मेरे पास चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पर हमें बना हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल, हमें दे रखा है बाहर का एंगल, याद रखना बाहर का एंगल, मैं इसे नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है, ABCD एक हमें एंगल दे रखा है बाहर का, ये बाह्य कोण होता है, ठीक है, और ये बराबर होता है इस वाले एंगल की, याद रखना, ठीक है। कितना होता है, हो सकता है कि शायद मैंने बेसिक वीडियो में ये वाला जो एंगल है ऐड नहीं कर पाया हो, इसे आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा एंगल होता है, ठीक है। कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है। इन केस अगर वहाँ पर मिस होगी हो ये लाइन तो आप इसे ऐड कर दीजिएगा, पूरा एंगल होता है, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, ये एंगल हमें दे रखा बाहर का 50 डिग्री, जब ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, और आपसे ये पूछा जाए तो ये 130 डिग्री होगा, ठीक है। ये 3 तो हो गए। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है वो देख लो। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये बताओ हमसे कि तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। सम्मुख कोण का मतलब होता है ये, समझ गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो फटाफट से नोट कीजिएगा, 50 हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। आदि अधूरी किसी से जानकारी लेना वो गलत है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं अगर वहाँ पर पढ़े हो तो यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक देखा है तो ये भी देख लो जब कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन बोले एक चक्रीय चतुर्भुज हमें ABCD दे रखा है। एक चतुर्भुज सर्कल के अंदर बना देते हैं इस टाइप से, ठीक है, ABC एंड D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हमें दे रखा है, AB बराबर है BC के एंड AD, AB बराबर BC, AD बराबर है DC के एंड AC परपेंडिकुलर है DB पे एंगल हमें। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, AB बराबर BC, AB बराबर BC मतलब ये बराबर है इसके, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड हमें दे रखा है क्या, सेकंड हमें दिया हुआ है कि AD बराबर है DC, AD बराबर है DC, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रही बराबर, लेकिन आप बराबर ही माने इन्हें। ओके, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। AC परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। AC यहाँ से लेके यहाँ तक और BD मतलब ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। विकर्ण जो है 90 डिग्री पे। एंगल CAD कि CAD मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, थीटा डिग्री, यही तो बोले थीटा डिग्री। तदनुसार उसमें ABC किसके बराबर होगा, ABC मतलब ये पूरा पूछ लिया, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसे निकाल सकते हो बहुत सिंपल वे से, बस बेसिक वीडियो देख लियो थोड़ा बहुत, यहाँ पे ध्यान से सोचो। एक बात बताओ, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताई है, जब एक लाइन पर एक सेम बेस पर कितने भी एंगल बना लो ऊपर की साइड में सरकमफेरेंस पे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि इसके जो दोनों कॉर्नर है वो एक बेस पर हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसी बेस में ले लूँ, अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ, इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा करके लिखूँ इस टाइप से, तो भी तो बात वही होगी भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला ट्राइंगल में ये भी तो थीटा होगा, मतलब कहने का ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब ये एंगल तो निकल के आ गया, अब मुझे ये कहीं से मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये पॉइंट है मेरा सेंटर, एंड यहाँ से देखेंगे तो ये देखो, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए, तो इस एंगल के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल जब पता होगा, क्योंकि इस बेस को ले लेंगे, इस बेस को लेने के बाद ये एंगल जितना होगा उतने का ही ये वाला एंगल होगा। और कोई मेथड, और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। इसको बेस लेने के लिए ये निकालना होगा हमें। क्वेश्चन ने एक बात और बोली हमसे, वो क्या बोली बताओ। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि
कि ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, ठीक है, एंड ये वाली लाइन इसके बराबर है। तो देखो अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है, ध्यान से समझना, अगर एक ट्रायंगल के अंदर देखो रास्ता तो मिल ही जाएगा, ये वाली लाइन बराबर है इसकी, ठीक है। इस लाइन को अगर आप हटा दो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे देखो कि एक ट्रायंगल है जिसके सामने वाला ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो इसको बेस मान के, ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लियर, इसको बेस मान के, ये तो हम लाइन बना देते हैं, इसको बेस मान के अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है, ऊपर वाला अगर आपने निकाल लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऊपर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल एंड नीचे देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया, एंगल ए बी सी बराबर हो गया कितना, 2 थीटा। तो बताओ इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना था, समझ गए। 2 थीटा मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अपना ब्रेन एंड जो बेसिक वीडियो में सिखाया गया है बस वो यूज़ कर लो, बाकी का बहुत सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने हमसे बोला है एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है, मतलब एक चतुर्भुज को एक वृत्त को परिगत करता है, मतलब वृत्त के ऊपर है। अब की बार हमें उल्टा दिया, एक वृत्त है और उस वृत्त के ऊपर एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, और चक्रीय चतुर्भुज की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, ये नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पे याद रखना अपोजिट साइड का सम हमेशा बराबर होता है, कहने का मतलब है AB, ये वाली जो लाइन है बराबर नहीं, ठीक है, AB प्लस यहाँ पर देखेंगे DC, इन दोनों का सम, ऊपर नीचे वाली का सम हमेशा बराबर होगा इन दोनों के सम के, तो BC प्लस AD, ये पॉइंट याद रखना। हो सकता है बेसिक में बताया हो, नहीं बताया हो तो यहाँ से लिखना। चलो ठीक, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 है। यहाँ पर देखेंगे कि आगे दिया हुआ है CD बराबर 5, CD बराबर 5, ऊपर वाला 5 है, एंड यहाँ पर देखेंगे कितना है 7, कितना, AD बराबर 7, ठीक है। तो ये हमसे पूछ लेगा, तो सीधी सी बात है 6 और 5, मतलब AB कितना है मेरा 6 है प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 7, 7 में मैं कितना जोड़ दूँ कि 6 और 5 11 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 11 हो जाए, 7 और 4 11, तो मतलब बराबर 11 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ के कितना हो जाएगा 4, कब, जब एक वृत्त के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल चारों साइड को टच करता है, ठीक है, टच करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, 6 में क्या दिया देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के एक वृत्त के अंदर एक ABCD ठीक है, ABCD हमें O पॉइंट दिया हुआ है एंड एंगल COD, ठीक है, ABCD नाम दे दो जी, एक पॉइंट यहाँ पर O पॉइंट है एंड हमें एंगल दिया COD, मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाला। एक काम करते हैं इसे नीचे ले लेते हैं, नाम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले लो। ABCD सीरियल वाइज में होना चाहिए। तो COD हमें जो दिया हुआ COD 140 है, मैंने सिर्फ सीधा कर लिया जिससे आसानी हो आपको समझने में, मुझे समझाने में। 140 डिग्री और एंगल BAC, एंगल BAC BA और C, मतलब यहाँ से कोई एक विकर्ड लाइक इस टाइप से जा रहा है, और ये हमें दिया हुआ है कितना, ये हमें दे दिया क्वेश्चन ने 40 डिग्री, कितना दिया हुआ है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है भाई, ये देख लो, तो हमसे पूछा है एंगल BCD, एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल। एक बात बताओ जी, समझना आप ध्यान से, एक ट्रायंगल है मेरे पास, मैंने आपको दिया ये 140 है,
ये लाइन इसके बराबर है। क्यों बराबर है भाई? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से सर्कमफेरेंस तक की दूरी दोनों बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये है बाकी का जो दोनों एंगल होंगे वो बराबर होंगे। और इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए भाई? जब 140 ये है तो ये 40 होना चाहिए, और ये अगर 40 है तो मतलब ये एंगल 20 होगा, ये एंगल 20 होगा, तो ये दोनों मिल गए 20 और 20 मिल गए। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अब क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह ये वाला एंगल मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने आपको बताया कि एक वृत्त के अंदर, ध्यान से समझना, एक वृत्त के अंदर सेम बेस या फिर एक लाइन पर एक एंगल बना हुआ है। पहले मेरा कितना ये बना हुआ 140 डिग्री। तो एक बात बताओ, मैं इस टाइप से एक एंगल बना दूं या फिर इस टाइप से एक एंगल बना दूं तो ये कितना होगा भाई? तो आप बोलोगे कि सर ये आधा हो जाता है, मतलब 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो 140 ये है, तो इस बेस को लेते हुए, ध्यान से समझो, इस बेस को लेते हुए ये वाला ट्राइंगल भी तो इसके ऊपर बन रहा है। तो ये अगर 140 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और ये अगर 70 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 70 और 40 110 डिग्री हो गया। जब ये 110 डिग्री है, जब ये पूरा 110 डिग्री है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी जी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ क्या करना है, 180 में से इन दोनों का सम कितना होता है चतुर्भुज? 180। तो ये कितना हो जाएगा भाई? पूरा का पूरा हो जाएगा कितना? 70 डिग्री। समझ गए? तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसे हटा दो यहाँ से। ठीक है, सीधे आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये हमें 40 दिया हुआ है, 140 है, 140 का आधा 70 हो जाएगा। इसके बाद में ये पूरा एंगल मिल जाएगा। 110 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हटाओ। चलो, तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना फिर करना। क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से सबसे पहले उसे बना लीजिए। ठीक है, मैं भी बनाता हूँ, आप भी बना लीजिए। तो इस टाइप से ये पॉइंट O एंड यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट, ठीक है, एंड यहाँ से एक पॉइंट D इस पॉइंट पर मिल गया, एंड ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है D। एंगल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जो माइंड में आए वो आप जो उसी रास्ते से जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिस रास्ते को मैं बताऊँ आप उसी से जाओ, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। ठीक है, ये दिया हुआ 51, ठीक है, ये दिया हुआ 150। ओके, और कुछ दिया, एक लाइन और है यहाँ पे इस टाइप से, ये वाला। तो हमसे पूछा गया, क्वेश्चन देख ले, निम्न आकृति ए बी ओ केंद्र है, ठीक है, वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन ने बोला है ओ जो है केंद्र दिया हुआ है, एंगल ए ओ ई 150 है, ठीक है भाई, ये 51 है। हमसे पूछा है सी बी ई मतलब ये वाला एंगल पूछा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो पहुंच जाओगे इसके पास। कैसे? एक बात बताओ जी, ये बराबर दोनों त्रिज्या हो गई, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसका मतलब ये कि इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर होंगे। और अगर एक ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ट्रायंगल में ये हो गया एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री। चाहो तो ये निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 30, बाकी 150 का आधा आधा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जब भी आप यूज़ कर पाओगे। चाहे कोई यूज़ कर लो। 150 को हमने इन दोनों बराबर एंगल में तोड़ देना है, तो कितना हो गया भाई? क्यों? क्योंकि साइड बराबर है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री। जब ये दोनों 75 हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की, तो ये हो जाएगा कितने का? 105 का। और यही हमारा आंसर है बस। तो याद रखना, जरूरी नहीं है आप 51 यूज़ करो तो 51 यूज़ करना चाहो तो भी हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फालतू की भी दे रखी होंगी क्वेश्चन में। 105 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 को देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है, सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, इस टाइप से एक मेरे पास ए बी सी एंड डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड डी सी को पी पर मिल ले, ए बी एंड डी सी को आगे बढ़ा रहे हैं एंड इसे भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ मिलते हैं जी, पी पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ पे मिल जाते हैं, पी पॉइंट पर मिलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए डी सी बराबर 70 है, ए डी सी मतलब ये हमें दिया है 70, तो एक बात बताओ ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एंगल डी ए बी बराबर 60 है, तो मतलब ये वाला एंगल हमें 60 दिया है डी ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। जब ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला बाहर वाला जो एंगल होता है, वैसे ही आप लोगों को पता है ये 70 है तो बाएं कोण भी 70 हो जाएगा। एंड ये 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसके लिए बाएं कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जरूरी नहीं आप 120 और 110 निकालो। ठीक है, 160 और 70 हो गए। अब ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, 60 120 एंड 130 मतलब ये हो गया मेरा 50 डिग्री। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है पी बी सी मतलब बी वाला ये वाला एंड पी सी बी मतलब 60 + 70 ये दोनों हमसे पूछ लिए गए, तो इस एंगल को निकालना है बस। तो एंगल 60 70 ऐड कर लो, बस कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। इन दोनों को प्लस करवाया और कुछ नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, 130 डिग्री। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 की ओर चलते हैं। 9 में दिया चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ए सी और बी डी एक विकर्ण मतलब एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं तो सदा सच होते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ बेसिक में। ठीक है, जहाँ पे रेक्टेंगल केस बन जाता है और कुछ नहीं बनता। तो देखो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है जहाँ पर दिया ए बी सी डी, नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन में बोला एक दूसरे को ए सी और बी डी जो है एक दूसरे को पी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। कहाँ पे, पी पॉइंट पे। और हमें दिया हुआ है कि तो सदा क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि पी ए पी मल्टीप्लाई सी पी बराबर होता है हमेशा किसके, बी डी बी पी मल्टीप्लाई डी पी के बराबर। मतलब ये इन दोनों का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होता है, बस यही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे जाएगा ए पी सी पी मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या दिया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन ने बोला ए बी वृत्त का व्यास है। मतलब यहाँ पर जो ये वाली लाइन है यहाँ पे इसे बड़ा कर लो वृत्त को, जिससे ये आपको व्यास दिखाई दे। समझ गए, यहाँ से ए बी सी एंड डी, क्योंकि ए बी हमसे बोला व्यास है वृत्त का, अगर वृत्त का सेंटर पॉइंट ये है तो। आगे देखो ध्यान से, सी ए बी बराबर 30, सी ए बी बराबर है 30। ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री। एक बात बताओ, जब व्यास पर ऊपर सरकमफेरेंस तक टच होगा वो एंगल कितने का होगा। अगर मैं इसे देखूँ तो नीचे व्यास है, ऊपर ये वाला एंगल अगर मैं बात करूँ तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल निकाल सकते हो क्या आप, 90 और 30 मतलब ये हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। जब ये 60 है तो क्या आप इसी एंगल को निकाल सकते हो, बोलो।
क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा वो देखिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है ADC का मान क्या होगा। ADC तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन का मान, आंसर 120, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट याद रखिएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं फिर हम, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।